जी तमाम दोस्तों को हेलो एंड वेलकम इनटू द 43rd एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। आज याद दिलाना चाहूँगा कि लास्ट वीक जो गोलन गोल वादी है वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं और वहाँ पे एक ग्लेशियर जो है वो फटा और उसके नीचे जो लेक है नेचुरल लेक वो उससे ओवरफ्लो हुई और उसकी वजह से फ्लड आए बहुत शदीद किस्म के और बहुत चूँकि वो प्रेशर से रिलीज़ हुआ था तो वो बहुत तेज़ उसका फ्लो था जिसकी वजह से कई ब्रिजेस तबाह हो गए, कई सड़कें टूट गईं। और ना सिर्फ ये बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये कि गोलन गोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो था वो बंद करना पड़ गया इसलिए कि उसकी जो बेस थी उसमें क्रैक्स आ गए। और ये जो गोलन गोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये 2018 में कंप्लीट हुआ था और उसके ऊपर 26 बिलियन रुपीस की लागत आई थी और यहाँ से 108 मेगावाट बिजली पैदा हो रही थी। अब इसका मैं जिक्र ख़ास तौर पर इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो पूरा एरिया है ये सेस्मिक जोन है। यहाँ पे इस किस्म के डैम बनाने, इस किस्म के प्रोजेक्ट बनाने जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि ज़रा सा भी यहाँ पे अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसके बड़े ही ख़तरनाक नताइज बरामद होते हैं। अब आप देखें 26 अरब रुपया इन्होंने डैम बनाने पे लगा दिया। इसका अगर एक छोटा सा पोर्शन, चलो और कुछ नहीं 2 अरब रुपया 26 अरब में से ये उस इलाके की सड़कें बनाने पे, उनको महफूज करने पे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अर्थक्वेक प्रूफ जो है वो ब्रिजेस बनाने के या कंस्ट्रक्शन करने के, इन्होंने वो एक ऐसे काम पे पैसे लगाए जिसका नतीजा ये है कि 2 साल बाद ही वो प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। वो 26 अरब रुपया गया। अब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ द्यामर भाषा डैम की तरफ। देखें ये जो द्यामर भाषा डैम बन रहा है 14 बिलियन डॉलर्स इसको पे लगेगा और ये 2028 में जाके कंप्लीट होगा, यानी 8 साल इसकी कंस्ट्रक्शन जारी रहेगी। तो इसमें अगर सियाचिन के इलाके में अगर जल्जला आ जाता है 5 डिग्री का भी, ठीक है ना, तो उसके जो तबाहकुन उसका रिजल्ट होगा उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए ये द्यामर भाषा डैम जो है इसको नहीं बनना चाहिए। और ये जो गोलन गोल ग्लेशियर जो फटा है ये चित्राल में है, यानी ये चित्राल और जो ये द्यामर भाषा डैम इसका जो आपस में डिस्टेंस है अगर रोड से जाए तो 500 किलोमीटर बनता है, जो कि कुछ भी नहीं है। सही है ना। तो इसलिए ये बहुत ख़तरात हैं। इसके आगे आ जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान। मेरा ख्याल है कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ पाकिस्तान जो है उसको कोई बैर है, खसूसी बैर है। और उसकी क्या वजह है वो आप भी सोचें कि अब इन्होंने ये फ़ैसला किया है कि गंदम जो है उसकी सब्सिडी जो है उसमें कटौती करेंगे और 2 लाख बोरियां जो हैं वो उन्होंने कम कर दी है वफाक ने, यानी सेंटर जो है पाकिस्तान ने जो गंदम मिल रही थी गिलगित बल्तिस्तान को उसमें से 2 लाख बोरियां कम कर दी हैं। इस तरह से माहाना जो है एवरी मंथ वो 16,066 बोरियां जो हैं वो अब कटौती होगी मंथली। और सालाना जो है वो 15 लाख की जगह 13 लाख बोरियां गिलगित बल्तिस्तान को दी जाएंगी। जबकि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ये कहा हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान की एनुअल रिक्वायरमेंट जो है गंदम की वो 24 लाख बोरियों से भी ज़्यादा है। तो इस पे मैं बहुत अरसे से बोल रहा हूँ कि गंदम के ऊपर के हम लोगों के जो हमारे जो लोग हैं उनको इस वक्त गंदम की शदीद शॉर्टेज जो है उसका सामना है। आज एक आर्टिकल छपा है जो पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर है वहाँ के एक न्यूज़पेपर में,
और वो आर्टिकल लिखा है शाहनवाज अली शेर एडवोकेट साहब ने। उन्होंने मेरी उस बात को प्रूफ किया है जो मैं कहता रहता हूँ कि पानी की शदीद कमी है हमारे तमाम मकबूजा जो इलाके हैं उनमें। और उन्होंने तवज्जो दिलाई है नकियाल की तरफ। उन्होंने बाकायदा बताया है एक्सक्यूज़ मी कि नकियाल बाज़ार है और मुख्तलिफ जो जगह हैं, टाउन एरिया है एक्सक्यूज़ मी, वहाँ पे जो है पानी की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से वहाँ की ख़वातीन को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उनको मीलों पैदल चल के जाना पड़ता है पहाड़ी रास्तों पे से, और सरों के ऊपर जो है वो पानी लेके आना पड़ता है। तो हो सकता है कि किसी फिल्म के सीन में तो ये एक्सक्यूज़ मी मंजर बड़ा दिलकश लगे, पीछे जो है वो धुन बज रही हो और जनाब उस तरह से, लेकिन रियल लाइफ में जो है ये एक कष्ट है, ये एक सज़ा है जो हमें मिल रही है पाकिस्तान की ग़ुलामी को मुसलसल बर्दाश्त करने की। आगे चलते हैं। पीओजेके की जो 174 इमारतें हैं, 174 जो बिल्डिंग्स हैं पीओके में, उनको स्ट्रक्चरली अनफिट करार दिया गया है फॉर यूज़। आपको याद होगा कि लास्ट वीक जो है वो चकसवारी में एक मैरिज हॉल जो है अचानक कोलैप्स कर गया और काफ़ी लोग उसमें फंस गए, दब गए और मर भी गए। और ये बिल्डिंग भी स्ट्रक्चरल इसका डैमेज हुआ था। और ये इसकी वजह अगेन अर्थक्वेक 2019 में जो अर्थक्वेक आया है उसके बाद काफ़ी इमारतें जो हैं मीरपुर में, बाग में, चकसवारी में, वो अफेक्टेड हैं उस अर्थक्वेक की, और वो इस काबिल नहीं है कि उनके अंदर रहा जाए। लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर स्कूल चल रहे हैं, उनके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, सो मच सो के लोग उन बिल्डिंग्स के अंदर रह भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट तो जाहिर है उसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में खुदा ना करे, भगवान ना करे, हो सकता है कि और भी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हों। हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस किसी भी आने वाले हादसे से पहले लोग बाखबर हों और इन बिल्डिंगों को छोड़ दें, इनसे निकल जाएं। आखिर में एक ख़बर पाकिस्तान के जो देखने वाले हैं उनके लिए कि जनाब आप लोगों ने जो गवर्नमेंट लाए हैं उसने अब तक, जब से इमरान खान आया अब तक, उन्होंने आपके ऊपर 27 बिलियन रुपीस जो है वो आपसे उन्होंने अब तक निकाला है इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, महंगाई और दूसरे तरीक़ों से जो उन्होंने निकाला है वो 27 बिलियन रुपीस बनता है। और अब ये मज़ीद पैसा निकालने जा रहे हैं क्योंकि IMF की शराइत जो हैं वो कर्ज़ों की जो किस्तें इन्होंने निकाल और जो कर्ज़ों की इंस्टॉलमेंट देनी है इन्होंने पाकिस्तान को, उसके लिए इन्होंने इनको कहा कि गैस और बिजली के जो नर्ख हैं उनको बढ़ाया जाए। तो लिहाजा गैस और बिजली पाकिस्तान में बहुत महंगी होने वाली है। इसी तरह से जो शरह सूद है, इंटरेस्ट रेट है, उसको भी बढ़ाया जा रहा है। तो आज ये चीज़ें आपके सामने मैं रखना चाह रहा था और इस पे सोचें। गिलगित बल्तिस्तान में ज़ाहिर है चाइना ने स्कर्दू एयरपोर्ट को अपना अनऑफिशियल मिलिट्री बेस बनाया है। 120 जो है वो जा रहे हैं प्लटून्स पाकिस्तान की द्यामर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप मेरे पिछले प्रोग्राम भी देख सकते हैं, उनमें मैं ये सारी बातें करता रहा हूँ। और मेरा ये ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि भारत की जो जनता है, इंडिया के जो अवाम हैं, वो अब मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं और आओ हम सब मिल के जो है अपना जो देश का ये एक खूबसूरत हिस्सा और इंतहाई शरीफ लोग, मैं आपको बताऊं कि दुनिया में मैंने बहुत मुल्क देखे हैं दुनिया में, जितने शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, यानी कि बेवकूफ़ नहीं है, शराफत और बेवकूफ़ी को ना मिलाएं, बेवकूफ़ नहीं है, बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इंतहाई शरीफ, मिलनसार। यानी आप गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी इलाके में चले जाएं, वो अपने दरवाजे उनके खुले होते हैं, आपको खींच खींच के अपने घर में लाएंगे कि हमारे घर में चाय पीजिए, खाना खाइए।
और इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर है यानी POJK जो है, यहाँ के लोग इंतहाई सादा लोग हैं, इंतहाई जिसे कहते हैं ना कि शरीफ नफ्स लोग हैं, लेकिन इनके दिमाग जो है एक ख़ास तादाद में, एक ख़ास तबके के दिमाग जो है उनके अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने 70 साल से भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत, हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ नफ़रत और मतलब एनीथिंग अदर दैन मुस्लिम के ख़िलाफ़ नफ़रत जो फैलाई है उसने काफ़ी डैमेज किया है। लेकिन वो निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो नई नस्ल यूथ की है वो अब तब्दील हो रही है और वो बड़ी तेज़ी से जो है वो चीज़ों को समझ रही है। तो आप मेरा साथ दें, हम भारत से एक ऐसी तहरीक उठाएं और उस तहरीक के ज़ोर पे जो है हम अपना POJK जो है उसको हासिल करें और गिलगित बल्तिस्तान को भी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल मुलाकात होगी। आज का एपिसोड 43rd था। थैंक यू।